हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कुक इंडिया कुक हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कलरफुल टूटी फ्रूटी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। और कलरफुल टूटी फ्रूटी आप किसी भी स्वीट डिश में डालें, आइसक्रीम में डालें या कस्टर्ड में डालें, उसका कलर तो बहुत एनहांस कर ही देता है, साथ में टेस्ट लेवल भी काफ़ी एनहांस कर देता है। और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। मैंने जो टूटी फ्रूटी बनाई है वो मैंने 2 फ्लेवर्स के साथ बनाई है, वैनिला फ्लेवर और रोज़ फ्लेवर। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी फ्लेवर के साथ टूटी फ्रूटी बड़ी आसानी से घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। मैंने इसको बनाने के लिए वाटरमेलन का छिलका यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने छिलका हटा लिया है और जो अंदर का वाइट पार्ट होता है वो मैंने अलग करके रख लिया है। और पतले पतले स्लाइसेस बना के इनको मैं स्मॉल पीसेस में कट कर लूँगी। इस तरह से हमें छोटे छोटे पीसेस में ही इसको कट करना है, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं काटने हैं। अब इसे हम पानी में बॉईल कर लेंगे, एटलीस्ट तब तक जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। इस प्रोसेस में लगभग 10 मिनट लगे हैं मुझे और ये लगभग ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। ये देखिए, थोड़े से सॉफ्ट भी होने लग गए हैं ये। अब इस स्टेज पे मैं गैस को बंद कर दूंगी और एक पैन में हाफ कप पानी के साथ मैंने 1 कप चीनी लिया है। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे हम, और इसका मुझे एक थिक शुगर सिरप तैयार करना है। तार वाली चाशनी मुझे नहीं बनानी है। जब तक ये शुगर सिरप रेडी हो रहा है तब तक जो वाटरमेलन के पीसेस हमने बॉईल किए थे उसको हम स्ट्रेन कर देते हैं एक छलनी में। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पानी की मुझे अब ज़रूरत नहीं है। शुगर सिरप हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम वाटरमेलन के पीसेस को डाल देंगे और करीब 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। थोड़ी देर जब ये चाशनी में पकेंगे तो जो चीनी की मिठास है वो इनके अंदर अच्छे से समा जाएगी। 10 मिनट के बाद ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अब इन्हें मैं 3 अलग बोल में इक्वल पार्ट्स में निकाल लूँगी। अब ये मैंने लिया है वेनिला एसेंस और रोज़ एसेंस। आप अपनी फ्लेवर का कोई भी एसेंस चूज़ कर सकते हैं। ये 2 से 3 बूंदें मैं वेनिला एसेंस की डाल रही हूँ 2 बोल में, और तीसरे बोल में मैं डालूँगी रोज़ एसेंस। इसके बाद मैं डालूँगी फूड कलर 1 पिंच। ऑरेंज कलर में यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बोल में, और दूसरे बोल में मैं येलो कलर डाल रही हूँ रोज़ फ्लेवर में, और ग्रीन कलर मैं तीसरे बोल में डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करके हम चाशनी के अंदर ही रहने देंगे लगभग 2-3 घंटे के लिए। उससे होगा क्या कि मिठास अच्छे से ये अब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके बाद इनको एक ऐसी छलनी में हम अलग अलग निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा सिरप जो है वो ड्रेन हो जाएगा, और इसको पंखे की हवा में ही सूखने देंगे, कम से कम तब तक जब तक इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर सूख नहीं जाता। और मॉइस्चर सूखने के बाद ये टूटी फ्रूटी मेरी रेडी हो चुकी है। मॉइस्चर सूखने के बाद शुगर का जो एक ग्लॉसीनेस होती है वो चेरी पे साफ दिखाई दे रही है। काफ़ी जूसी बनी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है वेनिला एसेंस का और रोज़ फ्लेवर का। तो आप इसे अपने घर में बना के ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपको अगर पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कुक इंडिया कुक हिंदी। नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।